कोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक और अमेजिंग पार्ट लेके करंट ऑपरेशन के, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने करंट ऑपरेशन बनाया था उसमें जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो कुछ लोगों का कमेंट आया दोस्तों कि यहाँ पर पैजिनेशन की फैसिलिटी बनाई जाए। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको पैजिनेशन की फैसिलिटी बनाने बताई जाएगी दोस्तों। देखिए एक बार में सारा डेटा आता है, लेकिन कुछ लोग का कहना था सर कि हम पैजिनेशन पे काम करना चाहते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पैजिनेशन वगैरह बनाने में, है ना। तो कमेंट आए काफी सारे, और जो है मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली रिकमेंड किया कि सर पैजिनेशन को बताइए जावा स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के डेटा को कैसे हैंडल करना है पैजिनेशन के थ्रू, बहुत ही आसानी से आप लोग हैंडल करना सीखेंगे। तो और अगर आप पैजिनेशन को नहीं जानते हैं, किस तरीके से पैजिनेशन परफॉर्म करना है, सच बता रहा हूँ अगर नहीं जानते आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से आपको बताया जाएगा पैजिनेशन का कोड कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बहुत वादा है आपसे, ये बहुत आसान होगा। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखना है, टाइम देना है, जितना भी टाइम लगे उसको टाइम देना है, और बहुत आसान कोड होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो जा चुका है, तो ये जो पेजिनेशन का वीडियो है उसी उसी में ये वीडियो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि डायरेक्ट पेजिनेशन पे काम करने हैं, कोई बात नहीं, आपके पास डेटा है, अपना प्रोजेक्ट है उसमें बनाइए आप, है ना। जरूरी नहीं कि इसी प्रोजेक्ट में आप बनाइए। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट में भी पेजिनेशन को बना सकते हैं। सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि इसके हिसाब से, जैसे अगर आपको एक बार में 5 डेटा दिखाना है, उसके बाद अगले, यानी कि जब दोबारा क्लिक हो नेक्स्ट पे, उसके बाद अगला 5 आना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक हो तो अगला 5 आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा के हिसाब से, यानी कि जितना भी डेटा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पैजिनेशन के लिए बटन बनाने होंगे। ठीक है, तो पैजिनेशन के लिए बटन बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, आ जाइए जरा अपने VS कोड में, प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे आप। यहाँ पर आ जाइए जरा, और देखिए सबसे पहले जो आपका टेबल था, ये जो टेबल था इसके ऊपर वाले डिब में टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव लगा देंगे। तो जब आप देखिए टेबल रिस्पॉन्सिव लगाने से फायदा क्या होता है, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर आकर रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा मैंने इंस्पेक्ट किया तो क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, कि जब आपका टेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं लगा होगा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, है ना। ये जो आपका डेटा है ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, ये बाहर की तरफ भागता है। इसके लिए यहाँ पर आपको टेबल रिस्पॉन्सिव लगा देना चाहिए, ताकि इसमें जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल बार आ जाए जब आपका ये इंस्पेक्ट हो, यानी कि छोटे डिवाइस पे ओपन हो। तो ये देखिए अब इस तरीके से स्क्रॉल बार आ जाएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से काम होगा आपका। ठीक है, तो चलिए हमें पेजिनेशन पे काम करना है, सबसे पहले बटन बनाना है हमें। तो यहाँ पर आ जाइए जरा अपने index.html में, ये देखिए जो टेबल है, इस टेबल के जस्ट नीचे, यानी कि जो टेबल है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल में आपको MB-3 लगा देना है ठीक से। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है, एक डिव ले लेना है इस तरीके से, यानी कि डिव लेंगे, उसमें क्लास दे देना आपको BTN। ठीक है, और एक और क्लास देना BTN लाइट, ये मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें काम करना है, तो सबसे पहले आपको प्रिव का बटन बनाना है, इसलिए बटन को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो है आपको क्लास देना है BTN और BTN-डेंजर, ये क्लास दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटर कर लेना है, और आई टैग लेना है, इस तरीके से क्लास देंगे इसमें, यानी कि आइकन आपको बनाना है। तो क्लास देंगे इस तरीके से, फाफा फाफा हाइफन एंगल हाइफन लेफ्ट, यानी कि एंगल हाइफन लेफ्ट, ये क्लास दे देंगे। कंट्रोल C, यानी कि कॉपी करके जरा यहाँ, सॉरी रिलोड करिए, ये देखिए एक बटन आ गया। हमें एक राइट का भी बटन बनाना है, इसी बटन को कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करेंगे, और यहाँ पर राइट का लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे। ठीक है, तो राइट के लिए एक बटन बन जाएगा, रिलोड करिए जरा। अब इसके बीच में, यानी कि अच्छा ये दोनों बटन इधर दिखना चाहिए इस साइड, तो ये जो आपका मेन बटन है BTN वाला, इसमें आप अच्छा इसमें एक और क्लास लगाइए जरा, BTN-ग्रुप। BTN-ग्रुप जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों बटन जो एक दूसरे के बगल में था ये सट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है हमें, और ये दोनों इधर करना है इस साइड। तो इसमें आपको डिफाइन करना है फ्लोट-लेफ्ट, तो फ्लोट-लेफ्ट ये डिफाइन कर दिया इस तरीके से, फ्लोट लेफ्ट। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये हमारा इधर चला, सॉरी फ्लोट लेफ्ट नहीं होता है, फ्लोट एंड होता है। यहाँ पर आपको फ्लोट एंड डिफाइन करना है, ठीक ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए हमारा इधर आ गया। ठीक है, इसके बीच में हमारे बटन होने चाहिए, तो इसके बीच में यहाँ पर आइए जरा, और एक डिव ले लीजिए इस तरीके से, और डिव में क्लास दीजिए जरा BTN इस तरीके से, और BTN-ग्रुप इसमें क्लास दे देंगे। ठीक ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर बटन बनाने हैं, तो मैं बटन टेक को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1। उसके बाद इसमें जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 6 3 4 बार, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, सॉरी यहाँ पर 4 कर दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर वाले में 3 कर दूंगा, और इसके ऊपर वाले में मैं 2 कर दूंगा, और सभी में एक साथ जाके मैं क्लास देता हूँ BTN, यानी कि सभी में एक साथ जाना है 6 और क्लास देना आपको BTN। तो ये आपका स्टैटिक डिजाइन है। अभी हम डेटा के हिसाब से बटन बनाएंगे, देखिए ना इस तरीके से स्टैटिक डिजाइन दिखा। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो सभी में आप एक काम करिए BTN-लाइट, ये क्लास लगा दीजिए, जिसका होगा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नहीं आया, तो एक काम करिए कुछ और कलर लगा दीजिए। तो BTN- जो है आप इस तरीके से इन्फो या जो है सक्सेस, चलिए जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है, BTN ही रहने दीजिए बस। इस तरीके से जो एक्टिव होगा उस पर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पे क्लिक कर दिए हैं, अगर एक्टिव हो चुका है तो इसको हम कलर कर देंगे, इसको ये एक्टिव हुआ तो इसको कलर कर देंगे, ये एक्टिव हुआ तो इसको कलर कर देंगे। तो अभी ये तो हमारा स्टैटिक डिजाइन है, लेकिन हमने अपने डेटा के हिसाब से डिजाइन बनाना है, यानी कि जितना डेटा है उसके हिसाब से डिजाइन बनाना है। तो यहाँ से बटन हटा लीजिए, यानी कि आप इसको कंट्रोल X करिए, यहाँ से एक बटन ले लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए। यहाँ से आपको बटन का कोई भी काम
नहीं है, ये देखिए ना। हमें कहाँ बनाना है, इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए। सबसे पहले देखिए इस बीटीएन में आपको क्लास दे देना है पैजिनेट, पैजिनेशन है ना, पैजिनेशन हाइफन बॉक्स। इसमें मैंने क्लास दिया पैजिनेशन हाइफन बॉक्स, तो TION होगा। इस सेगमेंट में पैजिनेशन हाइफन बॉक्स। एक बटन मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाऊंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा। और देखिए मैं किसी को भी कॉपी पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, और पैजिनेशन बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल V किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ पैजिनेशन बॉक्स। तो पैजिनेशन बॉक्स इसको सिलेक्ट कर लीजिए जरा, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही आसानी से आप सब कुछ समझ जाएंगे। नीचे की तरफ आइए जरा, सबसे नीचे की तरफ आएंगे और डेटा के हिसाब से लूप चलाएंगे, यानी कि जितना डेटा होगा उसके हिसाब से हमें लूप चलाना है ताकि हम बटन बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे काम करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर एक कमेंट पास करिए जरा, पैजिनेशन कोडिंग, पैजिनेशन कोडिंग ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पैजिनेशन कोडिंग ये मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा एक और चीज, जैसे ये वाला जो आपका डेटा है, यानी कि ये जो डेटा है आपका ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर सारा डेटा है, आप चाहे तो कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। अगर कंसोल डॉट लॉग करेंगे आप इस तरीके से ऑल REG डेटा को, तो देखिए क्या आएगा। मैंने ऑल REG डेटा को कंसोल डॉट लॉग किया, रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके जरा कंसोल में जाइए। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए ना इस तरीके से एरे आ गया, तो इसमें सारा डेटा आया। हमें क्या करना है, इसके हिसाब से काम करना है, तो हमें इसको डिवाइड करना है। अभी लेट एक वेरिएबल बनाए जरा टोटल के नाम से, यानी कि हम टोटल या लेंथ के नाम से आप वेरिएबल बनाइए जरा, लेंथ मैंने इस वेरिएबल लेंथ के नाम से बनाया, LENGTH लेंथ। और जो हमारा ऑल REG डेटा है इसकी लेंथ निकालेंगे सबसे पहले, डॉट लेंथ इसे डिफाइन करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। यानी कि अगर आपको 5 डेटा चाहिए तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको 10 डेटा चाहिए तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 डेटा चाहिए इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया। अगर आप अलर्ट करोगे ना, यानी कि अलर्ट करोगे लेंथ को, तो देखिए क्या होगा। अभी मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो क्या होगा अभी अलर्ट, यानी कि नेन आया, इज नॉट अ नंबर आ रहा है यहाँ पर, यानी कि जो आपने डिवाइड किया वो इज नॉट अ नंबर बताया गया। तो एक काम करिए जरा, इसको कंट्रोल X कर लीजिए और यहाँ पर आप डिफाइन करिए इसको एक जो है नंबर फंक्शन के अंदर रख देंगे, ठीक है, यानी कि नंबर फंक्शन के अंदर रख देंगे जब आप, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे रिलोड करके टेस्टिंग करता हूँ ठीक से। अभी भी नंबर आ रहा है, इज नॉट अ नंबर आ रहा है। तो एक काम करिए जरा, ठीक है, इसको हटाइए, अभी डिवाइड मत करिए यहाँ पर, इसका सिर्फ लेंथ निकाल के रखिए इसके अंदर, LENGTH। अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था मेरे ख्याल से, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया था। चलिए यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ मैं, बाकी सब ठीक था। H यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी हम रिलोड करके देखते हैं, अगर हम, हाँ ठीक है, ये देखिए 2.4 आया। तो 2.4 आने का मतलब क्या हुआ कि 10, अगर आपको 5-5 करके, जैसे इसमें 12 डेटा, 12 डेटा है टोटल, एक बार में आपको 5 डेटा दिखाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 डेटा दिखाने के लिए आपको 3 बटन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर ना, यानी कि इसके बीच में 3 बटन बनना चाहिए। तो 5, यानी कि अगर पहले बटन पे आपने क्लिक किया तो 5 डेटा आया, दूसरे पे क्लिक किया तो अगला 5 आया, तो यानी कि 10 आ गया। लेकिन तीसरा भी 2 डेटा जो बचा वो भी आना चाहिए, इसलिए 3 बटन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, आपको एक कंडीशन पास करना है। यहाँ पर एक कंडीशन इस तरह से पास करेंगे, इफ जो हमारा लेंथ है, यानी कि जो लेंथ है डॉट, अच्छा जो लेंथ डॉट इंडेक्स ऑफ, इसे डिफाइन करेंगे इंडेक्स ऑफ। इसमें चेक कर लेंगे पॉइंट को, यानी कि इसके क्या, इस लेंथ में जो है पॉइंट आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू -1। इससे चेक करेंगे -1 से, अगर पॉइंट के बराबर, यानी कि इसमें पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने चेक किया। अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ है, यानी कि जो लेंथ निकाला इसमें हम +1 कर देंगे, लेंथ +1, ठीक है। यहाँ पर टाइमर कर दीजिए और यहाँ पर हम अलर्ट करके देखेंगे कि लेंथ को, तो अभी लेंथ क्या आएगा वो आप देखिए जरा। यहाँ पर मैंने लेंथ किया, अच्छा रिलोड करके टेस्टिंग करने इस चीज की, मैंने रिलोड किया, अच्छा कुछ नहीं है अलर्ट में। तो अलर्ट में क्यों नहीं है कुछ, ये देखिए कंसोल में जाएंगे तो आपको एरर मिलेगा कि लेंथ इज डॉट इंडेक्स ऑफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा आ रहा है, तो न्यूमेरिक डेटा के लिए कभी भी इंडेक्स ऑफ फंक्शन नहीं अप्लाई किया जाता है, आपको स्ट्रिंग डेटा के लिए अप्लाई करना होगा। तो टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि टू स्ट्रिंग फंक्शन इसके लिए अप्लाई कर देंगे। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडेक्स ऑफ फंक्शन काम करेगा। तो देखिए अभी क्या होगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे जब आप, तो लेंथ आपका 3 आएगा। देखिए मैंने रिलोड किया से 3 आएगा, 2.4 ही आया लेंथ हमारा, क्योंकि हमारा ये +1 नहीं हुआ मेरे ख्याल से, इज नॉट इक्वल टू -1। ये मैंने चेक किया है कि क्या इसमें डॉट है, इसका मतलब हुआ डॉट है। तो यहाँ पर अच्छा पहले ही अलर्ट हो जा रहा होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो इस काम करिए जरा, इसको अलर्ट में मत पास करिए, यहाँ पर कंसोल कर दीजिए जरा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर लेंथ को डिफाइन करेंगे, यानी कि कंसोल डॉट लॉग में हम लेंथ को डिफाइन करेंगे। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो भी लेंथ क्या आना चाहिए, 2.4 ही आ रहा है लेंथ हमारा, ये +1 क्यों नहीं हुआ। अच्छा अगर इसमें पॉइंट, अच्छा 2.4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो लेंथ +1 हमने डिफाइन किया है, तो लेंथ ये +1 हो के आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि 3 आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो लेंथ +1, अच्छा एल्स डिफाइन करिए जरा इस से, इसका एल्स, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्स में जा रहा है क्या। यहाँ पर लेंथ +1 करता हूँ इस तरीके से, अब देखता हूँ क्या आ रहा है, रिलोड करेंगे तो देखिए अभी भी 2.4 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो डेटा आना चाहिए हमारा, यानी कि +1 होके आना चाहिए लेंथ में।
लेंथ प्लस वन आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन लेंथ प्लस वन यहाँ पर होके नहीं आ रहा है, यहाँ पर थ्री आना चाहिए, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो थ्री नहीं आ रहा है। देखिए जो आपने कंसोल किया लेंथ को, तो यहाँ पर हमें लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस वन इस तरह से लिखना था, यानी कि लेंथ में जब अपडेट करेंगे तभी तो लेंथ प्लस वन यहाँ पर जाएगा, अदरवाइज ये तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस वन, अगर इसमें पॉइंट आ रहा है तो लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस वन, यानी कि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए थ्री आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें थ्री तक लूप चलाना है, यानी कि लेंथ हमारा कहाँ तक चलेगा, लूप उसके उतना ही बटन बनना चाहिए जितना हमारा लेंथ है, यानी कि जितना लेंथ है उतना ही बटन बनना चाहिए। तो आपको इसके नीचे यहाँ पर फॉर लूप चलाना है, इस तरीके से फॉर, इस तरीके डिफाइन करेंगे फॉर, और यहाँ पर डिफाइन करें जरा आई इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल ऊपर की तरफ बना लेंगे, इसके जस्ट नीचे लेट लेंथ के आई के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे लेंथ आई इक्वल टू जीरो, यानी कि आई जीरो से लूप चलाएंगे। आप वन से लूप चलाइए क्योंकि हमें वन से बटन चाहिए, इसके लिए वन से लूप चलाएंगे और टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे आई इज लेस देन, यानी कि जो आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक, इसके लेंथ तक जाएंगे, उसके बाद हमारा जो आई है वो प्लस प्लस इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इससे डिफाइन किया, उसके बाद क्या करेंगे, आपका वेरिएबल ऊपर सेलेक्टेड है पैजिनेशन वाला, तो पैजिनेशन बॉक्स ऊपर सेलेक्टेड है, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम प्लस इक्वल टू डिफाइन करेंगे, प्लस इक्वल टू बैक टिक का सिंबल देना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पर बटन को बना देना है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, बटन को बना देना है इस तरीके से। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए आपको बटन टैग को स्टार्ट करना है इस तरीके से, यानी कि बटन टैग सबसे पहले आप क्लोज कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद आपको यहाँ पर बटन टैग को स्टार्ट करना है। तो मैंने बटन टैग को इस तरीके से स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पर हम बस डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल के अंदर आपको आई को लिख देना है, यानी कि जो आई है वो लिख देना है, ये वाला आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बटन आपका यहाँ पर बन जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, ये देखिए कितना बटन बना, एक दो तीन। इसके अंदर हमें बीटीएन क्लास देनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर हमें क्लास दे देना चाहिए इस तरीके से, क्लास इक्वल टू बीटीएन, ताकि ये डेकोरेट हो जाए। तो क्लास इक्वल टू, बस आप इसमें बीटीएन लगा देंगे तो ये डेकोरेट हो गया आएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए तीन बटन बन गया आपका इस तरीके से। तो लूप के अकॉर्डिंग आपका बटन बना। इसमें से हमें कैसे काम करना है दोस्तों, काम जब इस पे क्लिक होगा, यानी कि हम अभी आगे काम करेंगे, पहले तो हमने बटन बनाया है अभी, तो आप लोग बटन बना लीजिए, आगे हम इस पे काम करेंगे, यानी कि इस पे क्लिक होने के बाद कैसे फिल्टर करना है डेटा यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बटन बनाने में आपको कोई भी इशू नहीं हुआ होगा, अगर कुछ इशू है जरूर कुछ आपकी हेल्प कर दी जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पर बटन बनाया, अब आगे का काम, यानी कि आगे का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड, सी यू सून।